हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 8 जून 2026 को देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होने जा रही है। ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया गठबंधन के दो बड़े और प्रमुख सहयोगी तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, एक पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ थी और दूसरा तमिलनाडु में सत्तारूढ़ थी, लेकिन चुनावी नतीजों में दोनों ही पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने तो उनकी अपनी पार्टी बचाने का ही संकट सर पर खड़ा है। उनके विधायकों में एक बड़ी टूट हो गई है और पश्चिम बंगाल के विधानसभा में उसे अलग या असली तृणमूल के तौर पर दर्जा मिल गया है। तो दूसरी तरफ देश की संसद में भी कहा जा रहा है कि उनके 18 सांसदों ने स्पीकर से संपर्क किया है और आने वाले वक्त में असली तृणमूल कांग्रेस वो हैं, इसका दर्जा देने की भी बात सामने आ रही है। जो ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस के सामने प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर या फिर कई सारे राजनीतिक मुद्दों को लेकर अलग लकीर खींचने की कोशिश कर रही थी, अब वही ममता बनर्जी कांग्रेस के सामने घुटनों के बल खड़ी है। अगर ममता बनर्जी को कांग्रेस का साथ नहीं मिला तो पश्चिम बंगाल में उनकी राजनीतिक जमीन का क्या होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कमोबेश यही स्थिति डीएमके का है, जो 2 बार से तृणमूल खास करके तमिलनाडु की सत्ता में काबिज थी, लेकिन इस बार विजय थलपति के टीवीके के नेतृत्व में करारी जीत मिलने के बाद डीएमके भी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। तो कल की बैठक में सिर्फ इकलौता ऐसा डीएमके दल होगा जो बैठक में शामिल नहीं होगा। बाकी इंडिया गठबंधन के जो कोटे में तमाम राजनीतिक दल हैं, वो सभी लोग देश की राजधानी दिल्ली के इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद रहेंगे और जहां सबकी नज़रें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर टिकी होगी। वैसे तो इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जब संसद का सत्र चलता है तो उसमें कई सारे विपक्ष के दल कई सारे मुद्दों पर एकजुट होते हैं। मसलन खाड़ी देशों में जब युद्ध चल रहा था तब महंगाई को लेकर या फिर अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन की दलों की बैठक संसद के भीतर होती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर बतौर राजनीतिक पार्टी ऐसा पहला मामला है जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के तमाम दल मौजूद होंगे। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, आरजेडी से तेजस्वी यादव, जेएमएम से चूंकि राज्यसभा का चुनाव वहाँ शामिल होने की वजह से जेएमएम का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद होगा। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, एनसीपी है और जो भी छोटे छोटे और राजनीतिक दल हैं, तकरीबन 15 से 16 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके नुमाइंदे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुटेंगे और कई सारे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें ममता बनर्जी पर टिकी है और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आने वाले वक्त में जो असली अग्नि परीक्षा है इंडिया गठबंधन के तहत, वो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। कांग्रेस के एक खेमे का पैरोकारी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन का विकल्प भी खुला रखना चाहिए। जो दलित वोट हैं, जो एससी वोटर हैं, उनको साधने की भी कवायद करनी चाहिए। अखिलेश यादव की राय इससे जुदा है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में और जो विधानसभा का चुनाव था उसमें कांग्रेस के गठबंधन के तले वो अपनी राजनीतिक जमीन नाप चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा लिटमस टेस्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक जो कांग्रेस अपने गठबंधन में अपने सहयोगी दलों को सुनती थी, अब वही कांग्रेस, वही राहुल गांधी के नेतृत्व में अब जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनकी सुनेंगे और कांग्रेस अब इसमें सबसे बड़े भाई की भूमिका में है। तो कांग्रेस आने वाले वक्त में विपक्ष की दिशा और दशा को कैसा राजनीतिक धार देता है, 2029 के लोकसभा चुनाव के तहत कल यानी कि 8 जून 2026 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाला इंडिया गठबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण तौर से एक अपना मुकाम रखता है और इससे इस बात का भी राजनीतिक संदेश जाएगा कि जब देश में आर्थिक सुनामी, खाड़ी देशों में युद्ध, विदेश नीति, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर से युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है और एक वक्त में जब आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ऐसे कई सारे राजनीतिक दल थे जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे। अब 5 राज्यों के चुनावी हार के बाद इनके सहयोगी दलों की अब वो सारी जो राजनीतिक प्रतियोगिता का भाव था वो अब कांग्रेस के सामने खत्म होता दिख रहा है और कांग्रेस अब अपने बड़े भाई की भूमिका को कैसे आगे बढ़ाता है, इस बात पर सबकी नज़रें टिकी है। अपने सहयोगी
संजय राउल के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।